नमस्कार, बहुत स्वागत। ट्विशा शर्मा, इस केस को लेकर आप लगातार सुन रहे हैं। उनका जो परिवार है ट्विशा का प्रोफाइल भी अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल रहा है और ग्लैमर वर्ल्ड से वो जुड़ी रही हैं। उसके बाद एक हाई प्रोफाइल परिवार में शादी, मैट्रिमोनियल के ज़रिए रिश्ता हुआ था और फिर जो ट्विशा हैं उनकी संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हो जाती है। वो फांसी लगा लेती हैं, प्राइमा फेसी नज़र आता है। क्या इसके पीछे है, किस तरह के आरोप लग रहे हैं और जो परिवार है उसका अबॉर्शन, जबरन अबॉर्शन, मेंटल टॉर्चर, एंटीमॉर्टम इंजरीज, इस तरह की बातें और उसके बाद ट्विशा की सास पर जो आरोप लग रहे हैं वो हिला देने वाले दावे हैं। जिस तरह की बातें कही जा रही हैं, इसको लेकर बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। परिवार तो बाकायदा सीएम हाउस के सामने खड़ा हो गया कि नहीं, जब तक अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है ट्विशा का, और परिवार सीएम हाउस के बाहर खड़ा हो गया कि नहीं, जब तक हम मुख्यमंत्री से नहीं मिलेंगे तब तक हम जाएंगे नहीं, हमें न्याय चाहिए। और रसूख का इस्तेमाल सामने वाला परिवार कर रहा है, यानी ट्विशा के ससुराल वाले, क्योंकि जज है उनकी सास। इन सब के बीच बहुत सारी तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। ट्विशा के जो भाई हैं वो मेजर हैं। इन तमाम घटनाक्रम के बीच वो 5 पॉइंट क्या हैं जो इस पूरे केस को बहुत पेचीदा बना देते हैं और इसे एक सामान्य खुदकुशी से इतर आरोप, आत्महत्या के लिए उकसाना और हत्या, इन तमाम चीज़ों की तरफ इशारा करते हैं। वो 5 पॉइंट्स का भी हम जिक्र करेंगे। सबसे पहले जो परिवार वाले हैं वो आरोप क्या लगा रहे हैं। परिवार जो सास हैं गिरिबाला सिंह, उन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इसमें अबॉर्शन कराना, पोस्टमार्टम में मल्टीपल एंटीमॉर्टम इंजरीज का जिक्र कर रहे हैं, लगातार मेंटल टॉर्चर, चरित्र हनन के बाद ये आरोप ट्विशा पर लगाए गए थे। तो चौथे दिन भी शव लेने से इनकार कर दिया गया है। एसआईटी जांच हो रही है, दिल्ली एम्स की जांच की मांग की जा रही है, रीपोस्टमार्टम की मांग की जा रही है, इसी तमाम तरह की मांग की जा रही है। तो अभी अपडेट क्या है पहले वो जान लीजिए। नोएडा की रहने वाली थी ट्विशा, 33 साल की थी। पूर्व में मिस पुणे वो रह चुकी हैं। 5 महीने की शादी के बाद भोपाल के कटारा हिल्स में ससुराल में 12 मई की रात को संदिग्ध परिस्थितियों में वो फांसी पर लटकी मिलती हैं। दिसंबर 2025 में डेटिंग ऐप के जरिए उनकी मुलाकात वकील समर्थ सिंह के साथ होती है। ट्विशा हाल ही में 2 महीने की प्रेग्नेंट भी थीं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 1 हफ्ते पहले मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP इसे कहा जाता है, इसका खुलासा हुआ है। मायके पक्ष का कहना है कि ये अबॉर्शन, गर्भपात जबरन करवाया गया था। सास रिटायर्ड जो जज है गिरिबाला सिंह और जो पति हैं ट्विशा के समर्थ सिंह, उन्होंने मानसिक यातना दी और इतना मजबूर किया कि ट्विशा हार गई। वो लड़की जो जिंदगी में कभी नहीं हारी, वो तानों से, चरित्र पर लगे चरित्रहीन के आरोपों से इतना ज़्यादा वो टूट गई कि उन्होंने मौत को गले लगाना बेहतर समझा। एक और जो कहा जा रहा है कि परिवार ने आरोप लगाया कि ट्विशा को पितृत्व पर संदेह कर चरित्र पर उसके सवाल उठाए गए, ज़बरदस्त मेंटल टॉर्चर हुआ, मल्टीपल एंटीमॉर्टम इंजरीज। इसके मानी क्या होते हैं? मौत से पहले शरीर पर चोट। तो जब पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें ये बात निकल कर आई एंटीमॉर्टम इंजरीज की, यानी मौत से पहले शरीर पर चोट के निशान है। तो हत्या की आशंका इससे बढ़ गई, ये परिवार वालों का कहना है। ट्विशा के भाई हैं, भारतीय सेना में मेजर हैं, उनका कहना है कि सुसाइड नहीं बल्कि व्यवस्थित प्रताड़ना का नतीजा है। मतलब बहुत प्रताड़ित उसे किया जा रहा था, बहुत प्लान्ड तरीके से। ठीक है, दिल्ली एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम हो या MP के बाहर या फिर SIT या CBI जांच की मांग पर अड़े हुए हैं। SIT का गठन किया गया, फिर SIT के अधिकारी बदल दिए गए। इस बात को लेकर भी परिजन नाराज हैं कि कोई एक जो अधिकारी है वो पड़ताल कर रहा है, फिर अचानक से कहा जा रहा है कि SIT जो फॉर्म होगी उसको ये फलां अधिकारी लीड करेगा। इस तरह की बातें कही जा रही हैं। सास गिरिबाला चूंकि रिटायर्ड जज हैं और उनकी बहन का मेडिकल क्षेत्र में दखल है और यही वजह है कि निष्पक्ष जाँच के लिए बाहर से निष्पक्ष मतलब इंसाफ मिलने के लिए निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच के लिए जांच बाहर होनी चाहिए, यानी MP से बाहर होनी चाहिए या फिर कोई केंद्रीय एजेंसी इसकी जांच करे। भोपाल पुलिस कमिश्नर ने एक SIT बनाई है, ACP स्तर के अधिकारी इसमें रखे गए हैं और समर्थ सिंह यानी जो पति हैं, वकील हैं, उनकी तलाश की जा रही है। गिरिबाला सिंह को ने कोर्ट से अग्रिम जमानत ले ली है और सास को अग्रिम जमानत मिली है।
पति समर्थ सिंह की जमानत के लिए सोमवार को सुनवाई होनी है, उन्होंने भी अप्लाई किया है, गिरफ्तार नहीं हुए हैं। परिवार का दावा यह है कि शादी के बाद से ही ट्विशा पर दहेज की डिमांड, मानसिक प्रताड़ना, भावनात्मक शोषण, ये सब किया गया। वो गर्भावस्था, मतलब वो माँ बनना चाहती थी, प्रेगनेंसी को वो कंटिन्यू करना चाहती थी, लेकिन पति और सास ने पितृत्व पर, अब इसे ऐसे समझिए कि ये कहा गया इसका पिता समर्थ नहीं है, कोई और है, इस तरह के आरोप लगाए गए, जिन्होंने आरोपों को तोड़ दिया और इसके बाद अबॉर्शन कराया गया है। मौत से कुछ घंटे पहले ट्विशा ने मां को फोन किया कि अब और सहन नहीं होता, ये बात उन्होंने कही। सुसाइड नोट भी नहीं मिला है। एंटीमार्टम इंजरी, जो मैंने बताया पोस्टमार्टम के पहले या सुसाइड से पहले जो है, विभिन्न हिस्सों में मल्टीपल एंटीमार्टम इंजरी पाई गई है और एंटीमार्टम हैंगिंग बाय लिगेचर, ये बताया गया है। शरीर के अलग अलग हिस्सों में इंजरी मिली है। दहेज प्रताड़ना के आरोप, 20 लाख रुपए के शेयर इन्वेस्टमेंट, पति और ससुराल पक्ष को ट्रांसफर करने का दबाव बनाया गया। बचाव पक्ष का क्या कहना है? गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका में दावा किया गया कि कोई दहेज की मांग नहीं हुई। बैंक ट्रांजैक्शन के हवाले से ट्विशा को नियमित आर्थिक सहयोग दिया जाता था। उनका जो मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट है वो चल रहा है। इसे लेकर पूरा प्रोटेस्ट हुआ। तो कुल जमा अगर अब 5 पॉइंट में इसे समझने की कोशिश करें कि वो कौन से पेच हैं जो सवाल उठा रहे हैं कि आखिर जो ट्विशा हैं उन्होंने क्या वाकई सुसाइड किया है या ये एक मर्डर है जिसे सुसाइड की शक्ल दी जा रही है, आत्महत्या की शक्ल दी जा रही है। फिल्मों में आप ऐसे देखते हैं। तो 5 पॉइंट जो साजिश की थ्योरी को मजबूत करते हैं वो हम आपको बताते हैं। 1 हफ्ते पहले अबॉर्शन होना, सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो यही है कि ट्विशा 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में खुलासा होता है कि मौत से करीब 1 हफ्ता पहले ही उनका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे मैंने आपको बताया एमटीपी कहते हैं, गर्भपात कराया गया। आरोप ये कि मर्जी के खिलाफ जबरन ये अबॉर्शन, ये गर्भपात कराया गया। चरित्र पर घिनौने सवाल उठाए गए। ट्विशा के भाई जो हैं मेजर हर्षित शर्मा, वो ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि प्रेगनेंसी हुई, वो मानसिक रूप से इसके लिए तैयार नहीं थी और बाद में जब वो चूंकि प्रेग्नेंट हो गई तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं मां बनना चाहती हूं, मैं इस बेबी को जन्म दूंगी। लेकिन फिर जो सास और समर्थ यानी पति और सास गिरिबाला, रिटायर्ड जिला जज, उन्होंने चरित्र पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। पति का कहना है कि ये बच्चा मेरा नहीं है। इस तरह के जब मेंटल टॉर्चर दिए गए ट्विशा को तो वो पूरी तरह टूट गई। पॉइंट नंबर 3, एंटीमार्टम इंजरीज। शरीर पर चोट के निशान मिले हैं और तात्कालिक कारण तो फांसी बताया गया है, लेकिन इसके साथ ही ट्विशा के शरीर पर अलग अलग हिस्से, हाथ, कान पर चोट मिल रही हैं। मौत से पहले की कई चोट हैं वो, इस वजह से डाउट क्रिएट हो रहा है। फांसी पर लटकाए जाने से पहले ट्विशा के साथ मारपीट, शारीरिक क्रूरता की गई और सबूत मिटाने की कोशिश पति समर्थ ने की है। तो क्या ये मर्डर था? पहले मारा गया और फिर बॉडी को लटका दिया गया। नौकरी छोड़ने, चूंकि ट्विशा, मैंने आपको बताया उनका प्रोफाइल कि वो पूर्व मिस पुणे रह चुकी हैं, मतलब बहुत मजबूत, मानसिक तौर पर बहुत मजबूत वो रही हैं। लेकिन नौकरी, भोपाल में अपने पति के साथ रहने के लिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ने के बाद उन्हें बेकार बेकार कहकर बार बार अपमानित किया जाता था ससुराल वालों की तरफ से। परवरिश पर सवाल उठाए जाने लगे और जो शेयर का मैंने आपको बताया कि 20 लाख रुपए के जो शेयर हैं, इन्वेस्टमेंट है, वो ससुराल पक्ष के को ट्रांसफ़र करने की बात कही जा रही है। गिरिबाला सिंह जो जज हैं, पूर्व जज हैं जिन पर आरोप लगे हैं, उनकी सास, उन्होंने इनको खारिज किया है। पॉइंट नंबर 5, ट्विशा ने आत्मघाती कदम या कहा जाए कथित तौर पर हत्या, उससे ठीक 10 मिनट पहले अपनी माँ और भाई को फ़ोन किया और रोते हुए कहा कि अब और सहन नहीं होता। वो भोपाल छोड़कर वापस नोएडा के लिए रेलवे टिकट बुक करा चुकी थी और फ़ोन कटने के 10 मिनट बाद सास का फ़ोन आता है कि ट्विशा ने फांसी लगा दी है। सास रिटायर्ड जिला जज हैं, आरोपी पति वकील हैं। परिवार का आरोप कि स्थानीय पुलिस ढिलाई बरत रही है। सास को कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल चुकी है और 24 घंटे के भीतर पति यानी समर्थ, उन्होंने अप्लाई कर रखा है, वो अभी फरार है, उनकी तलाश की जा रही है। शव लेने से इनकार किया जा रहा है, रीपोस्टमार्टम की मांग की जा रही है और बहुत प्रोटेस्ट हो रहा है। में 1-2 लोग नहीं है उस प्रोटेस्ट में। अगर उन तस्वीरों को आप देख पा रहे हैं, भारी भरकम भीड़ है, बहुत सारे लोग पहुंचे हुए हैं जो ट्विशा के लिए जस्टिस की मांग कर रहे हैं। उनकी अलग अलग डिमांड्स भी हैं।
अब क्या वाकई ये एक सुसाइड केस है? अगर सुसाइड केस है तो क्या आत्महत्या के लिए उकसाने का, प्रेरित करने का केस है? और अगर ये सुसाइड नहीं है तो क्या हत्या करने के बाद इसे सुसाइड का के रूप में इसे कन्वर्ट किया गया, ये एक साजिश है, मर्डर है, प्री प्लान्ड मर्डर है? ये तमाम तरह के सवाल जिनका जांच के बाद ही जवाब मिल पाएगा। लेकिन इतना तय है कि मध्य प्रदेश में यानी भोपाल में ट्विशा की मौत कैसे हुई, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। भोपाल यानी राजधानी भोपाल से लेकर नोएडा तक का सबसे बड़ा सवाल यही कि ट्विशा की मौत हुई कैसे है। आगे जो भी अपडेट होगा वो भी आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।